सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन और लक्ष्य विपाट घटना संग्रह जो हमारा 71 लेक्चर में 71वीं बीपीएससी वाला सीरीज है करंट अफेयर्स का, उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज 14वें लेक्चर के साथ हम जुड़ रहे हैं जिसमें हम लोग दिसंबर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इस सीरीज में ऑलरेडी जो 13 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 के 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और 1 दिसंबर 2024 का लेक्चर कवर किया जा चुका है। आज दिसंबर के दूसरे लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे और आज के जो 10 टॉपिक्स हैं जिनमें 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार और 4 मिसलेनियस पार्ट आएगा, उसमें सबसे पहला नेशनल न्यूज़ है कि पंजाब अचीव्स 100% पाइप वाटर सप्लाई। तो पंजाब को हाल ही में 100% पाइप वाटर सप्लाई सारे जो गांव के हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उनको सप्लाई करने में अचीवमेंट हासिल कर ली है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हर घर जल इनिशिएटिव है उसके अंदर ये अचीवमेंट पंजाब ने हासिल किया है। पंजाब में लगभग 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिसके थ्रू ये अचीव किया जा सका है। आपको ये भी बता दें कि पंजाब के जितने भी गांव हैं वो सब ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर का जो पहला स्टेज था वो था ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, वो सब पंजाब के सारे गांव अचीव कर चुके हैं और उसमें 10,435 गांव तो ओडीएफ प्लस स्टेटस भी अचीव कर चुके हैं जो डिजायरेबल माना जाता है, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह सिस्टम भी वहाँ पे अच्छा से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 1289 विलेज ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस को जो है वो अचीव कर चुके हैं पंजाब में। ये स्कीम जो अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये पाइप वाटर सप्लाई हर गांव के घर में इंडिया में पहुंचाने की कोशिश करती है। हर घर नल जल जो स्कीम है, मतलब हर घर जल स्कीम, और पंजाब 5वां राज्य बन गया इसको अचीव करने वाला। पहला राज्य जो था वो गोवा था। ठीक है, चलिए अगला, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अनवील्स जलवाहक स्कीम टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवेज। तो देखिए 2024 दिसंबर में जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज वाले, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है जलवाहक स्कीम। और ये जलवाहक स्कीम क्या करेगा, जो कार्गो मूवमेंट होता है उसको इनलैंड वाटरवेज के द्वारा कराएगा, मतलब इंड्यूस करेगा, शुरू करेगा। ये स्कीम इंडिया का जो इनलैंड वाटरवेज है उसके अंदर अब जो कंजेशन है ट्रांसपोर्ट का उसको कम करेगा और कार्गो मूवमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। 3 नेशनल वाटरवेज जो है उसके थ्रू ये चलाया जाएगा। नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा के ऊपर है, वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्रा पे है, और वाटरवे 16 जो बराक रिवर के ऊपर है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये तीनों नेशनल वाटरवेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल पहला न्यूज अगर देखें तो यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया फाइनली बॉल्ड ईगल को एज अ नेशनल बर्ड आफ्टर 240 ईयर्स। 240 साल के बाद नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसको बॉल्ड ईगल को यूएसए का। और ये 2024 में वन ऑफ द लास्ट डिसीजंस ऑफ एक्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इट वाज वन ऑफ द लास्ट डिसीजंस। और उन्होंने एक बाईपार्टीशन बिल साइन किया जिसका नाम था, जो बॉल्ड ईगल को जो ऑफिशियली नेशनल बर्ड यूएसए का डिक्लेयर कर दिया। और ये क्या हम लोग समझते हैं इसको, तो ये सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन जो है वो जो बॉल्ड ईगल का रोल रहा इन द एज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ एंड पावर इतने समय से, उसको ये फाइनली रिकॉग्निशन दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट ओशोम। तो ओशोम की अगर बात करेंगे, AUSSOM, ये एक नया अफ्रीकन यूनियन का एक मिशन है जो यूएनएससी के द्वारा सैंक्शन किया गया है सोमालिया के लिए। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक नया मिशन जो है वो अफ्रीकन यूनियन के लिए सोमालिया में असाइन किया हुआ है जिसका नाम रखा गया ओशोम। इसमें ये 1 जनवरी से शुरू होगा और ये जो एग्जिस्टिंग जो हमारा लार्जर AU एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है अफ्रीकन यूनियन का, उसको एड्रेस करेगा। क्योंकि सोमालिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो अगर 2006 ईयर की हम बात करें, 2006 में क्या हुआ, वहाँ पे एक सिक्योरिटी आप कह सकते हैं vulnerability exposed हुई because of an Ethiopian invasion that year which ousted the Islamist-led government। उस समय जो सरकार वहाँ पे थी, इस्लामिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको हटाकर इथियोपियन इन्वेजन ने वहाँ के एक सिक्योरिटी को वल्नरेबल बना दिया। और तब से आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन असिस्टेंस के ऊपर ही सोमालिया डिपेंडेंट है अपने सिक्योरिटी के लिए। और उसी में ये जो फीचर है, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ओसोम का, वो और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सोमालिया में इनहेंस करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि पायरेसी वगैरह सोमालिया में काफ़ी ज़्यादा है, उस जगह से आपको शिप वगैरह का मूवमेंट भी काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव दिखता है आपको कौन, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो। बिहार स्पेसिफिक पहला देखिए तो मखाना महोत्सव बेंगलुरु में सेलिब्रेट हुआ। तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक 2 दिन का मखाना महोत्सव बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया ताकि बिहार का जो आइकॉनिक मखाना है जिसको फॉक्सनट क्रॉप बोलते हैं
वो और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट साउथ इंडिया में क्या हो सके, अच्छे से एग्जिबिट हो सके। अब बिहार की बात करें तो ये लगभग 50% इंडिया का मखाना जो है वो प्रोड्यूस करता है और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। और ये नए मार्केट्स में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है, इसीलिए वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या साउथ में इसको लेकर जा रहा है। एक डेडिकेटेड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना जो है दरभंगा में ऑलरेडी ये काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि इस बार के बजट में मखाना जो बोर्ड है वो भी सेंटर ने अनाउंस कर दिया है बिहार के लिए। ठीक है, चलिए, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। ठीक है, तो बिहार खेल प्रतिभा जो खोज प्रतियोगिता है, इसको सीएम ने लॉन्च किया है। ये एक स्टेट वाइड जो था, पूरा देश राज्य भर में एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च एक इनिशिएटिव था, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट माना जा रहा है, जिसमें 60 लाख चिल्ड्रन जो है 40,000 सरकारी स्कूलों के पार्टिसिपेट किए। इसमें टोटल 10 करोड़ का प्राइज पूल रखा गया था टोटल। और ये एक जो स्पोर्टिंग कल्चर है बिहार में उसको अच्छे से बिल्ड करने के लिए, ये टैलेंट जो यंग टैलेंट्स है उसको समझने के लिए ये सब, और ओलंपिक में इनका फाइनली फ्यूचर में जाके वो 2032-36 के ओलंपिक्स में इनका कुछ ना कुछ योगदान हो, इस चीज को हार्नेस करने के लिए इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस पार्ट में अगर आते हैं तो कनेरू हम्पी जो है वो 2024 का 5 वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती हैं। ठीक है, और ये उनका सेकंड टाइटल है इस पर्टिकुलर इसमें चैंपियनशिप में, और ये न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराया गया था अभी हाल में। और अगर आपको बता दे तो ये जो है केवल दूसरी महिला है जिन्होंने 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सी इज करेंटली द टॉप रैंक इंडियन प्लेयर ऑल्सो, एंड इज ऑल्सो द सेकंड वुमेन ओनली to achieve this title more than once. Next, Dr. Manmohan Singh passes away at 92. So एम्स जो दिल्ली है वहां पर उनकी क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती उनको कराया गया था। काफी समय से वो उनका हेल्थ इशू चल रहा था और फाइनली वो 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी जो सांस है वो लिए और एम्स में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव में हुआ था और उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन भारत में की। उसके बाद वो जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे थे हमारे 2004 से लेकर 14 के टर्म में, और राज्यसभा से ये 33 साल 33 ईयर्स तक ये राज्यसभा के मेंबरशिप रखे थे और 2024 अप्रैल में फाइनली ये रिटायर किए थे। आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि बिफोर रिटायरमेंट जो मनमोहन सिंह है वो किस जगह से राज्यसभा के मेंबर लास्ट चुने गए थे, किस राज्य से। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देन डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्चेस राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप। देखिए, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा राष्ट्र पर्व जो है वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा, ये लोगों को एक्सेस दिलाएगा उन इंफॉर्मेशन में जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जो है वो लाइट में लेकर आए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को और कहा कि यहाँ पे सिटीजन को बहुत आसानी से जितने भी वेरियस इवेंट और सेलिब्रेशंस होंगे नेशनल लेवल के जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, उसकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट अगर न्यूज देखें तो विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव। तो ये विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव जो है वो गुड गवर्नेंस डे के अवसर पे 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया। और 25 दिसंबर की अगर बात करें हम लोग तो इस साल जो था वो 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया किसका, फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको इनहेंस करने की कोशिश की जा रही है, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू गवर्नेंस टूल्स एंड नॉलेज। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की अगर बात करें तो ये एक पार्ट है किसका, प्रशासन गांव की ओर जो कैंपेन है उसका, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करता है और ऑफिशियल्स को, ताकि गवर्नेंस क्या हो सके, ग्रास रूट लेवल पे इफेक्टिव हो सके। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ठीक है, यहां तक चलिए आज के एमसीक्यूज को देखते हैं फटाफट। तो किस कंट्री को अभी हाल ही में सेलेक्ट किया गया है कि वो 16वां जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था किसका, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका जो होस्ट चुना गया है वो चुना गया सऊदी अरेबिया को। किसको चुना गया, सऊदी अरेबिया को। ठीक है, नेक्स्ट द बायलैटरल मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति। तो हरिमाओ शक्ति जो एक बायलैटरल मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस देश के बीच में भी ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये कराया गया था इंडिया और मलेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज। ठीक है, किस स्टेट में जो है वाधवन ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, तो वाधवन ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है। कहां पे, महाराष्ट्र में। RS-28 सरमट, तो RS-28 सरमट क्या है, एक एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
ये डेवलप किया जा रहा है रशिया के द्वारा। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। देन मिलिट्री एक्सरसाइज नोन एज सिनमैक्स। तो सिनमैक्स जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास है, वो अभी हाल ही में इंडिया और किस साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ कराया गया है? तो अगर बात करें तो ये इंडिया और कैम्बोडिया के बीच का एक हमारा बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है सिनमैक्स। ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यूआईडीएफ, ये बनाया गया है अर्बन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। भारत में ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये एडमिनिस्टर हो रहा है ये पर्टिकुलर फंड? तो जो हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को क्या करता है? मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने बस संगवारी ऐप जो है वो लॉन्च किया है ताकि पैसेंजर सर्विसेज जो सरकारी ट्रांसपोर्ट्स में है वो इनहैंस हो सके? तो बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। देन किस डेट को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो मनाया जाता है, जो कि विक्टिम्स थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के, उनको ऑनर करता है ये डेट, ये सेलिब्रेशन? तो ये है वो 2 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया था। कब? 2 दिसंबर। अचानक कमर टाइगर रिजर्व जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है, ये किस राज्य में लोकेटेड है? देखिए अचानक कमर टाइगर रिजर्व जो है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है वो आपको छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। टेलीग्राम इस चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए, यहीं पर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का या पुराने लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट मिल सके। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।